हेलो, एम आई? यस सर। देखो क्या हुआ यहाँ पर, मैं क्या दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो कंडीशन है, दिस कंडीशन, जो दिस लाइन का, ये लाइन का जो ये पॉइंट, दिस पॉइंट हैज डिक्रीज्ड। ओके, ये वाला पॉइंट डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, नीचे आ गया। पहले यहाँ पर पॉइंट था, अब ये नीचे आ गया। ठीक है, ये जो कर्व है ये नीचे आ गया थोड़ा। इसको मैं फिर से दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, मेरा वाला जो ऊपर वाला जो ग्राफ था थोड़ा नीचे हो गया। ऊपर वाला जो ग्राफ था थोड़ा नीचे हो गया। और सीईए ये जो ग्राफ था ये सेम है, ऐसा पॉइंट। अब देखो यहाँ पर सीईए एंड सीसी, दिस इज फॉर सीईए एंड सीसी। देयर इज नो ऑपरेटिंग पॉइंट, देयर इज नो बाइसेक्शन पॉइंट। आर देयर? कोई बाइसेक्शन पॉइंट है इस दोनों के लाइन के बीच? पहले मिल रहा था, मुझे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मिल रहा है मेरा दोनों के बीच कोई हाँ सर, पॉइंट? पहले ही मिल जा रहा है, उससे पहले हाँ, मिल जा रहा है। पहले मिल रहा है किसका? पहले ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है किसका किसका? दिस बाइसेक्शन पॉइंट, इट इज, इफ वी राइट P2, P2 is due to CEA and CIA। सीसी के साथ मुझे नहीं मिल रहा है। देखो, सीसी के साथ मुझे नहीं मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है? दिस इज CIA एंड CEA, कांस्टेंट इग्नाइटेशन एंगल एंड कांस्टेंट एक्साइटेशन, सॉरी एक्सटिंक्शन एंगल। इस दोनों के बीच ग्राफ मिल रहा है। मिल रहा है? यस सर। So this will be now our next operating point. So next operating point is due to CEA and CIA, or we can write, this is also we can write due to minimum alpha line. This is minimum alpha line. Okay, इस दोनों के बीच आएगा. So this is our next operating point. This is our next operating point. If somehow our CIA line decreased. okay, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, ER रेक्टिफायर साइड में वोल्टेज कुछ फॉल हो गया, वोल्टेज फॉल, thereby CIA line fall. Okay, this CIA line is also called the minimum alpha line. Mind it, this is also called the minimum alpha line. So this line falls. Okay, thereby we will obtain our operating point. In this zone, the operating point will be nothing but the P2. So this is okay. ये दोनों ग्राफ समझ में आए? यस सर। कुछ भी डाउट होगा तो बोलना। अच्छा, नेक्स्ट, अब अगला केस में देख लेते हैं। अब केस, अगला केस में देख लेते हैं। हो सकता है कि केस 3, तो केस 3, केस 4। अब देखो, ER अगेन डाउन हो चुका है अगेन। मतलब मेरा जो कांस्टेंट इग्नाइटेशन एंगल यहाँ पर आ चुका है। दिस इज द ऑपरेटिंग करंट, दिस शुड बी, अच्छा, पिछले केस में करंट इज नॉट कांस्टेंट। पिछले केस में ऑपरेटिंग करंट इज दिस। 1 second, my laptop is getting hanged. 1 second. पिछले केस में operating current is ID1, this one. Okay, here constant current control is not maintained. Constant current control is not maintained. Thereby current is reduced to ID1, that is less than ID in this case, because P2 is the operating point. Okay, clear? Is it clear?
यस सर। मतलब यहाँ पर मुझे CEA एंड CIA कंट्रोल मिल रहा था, उसके पहले नॉर्मल केस में मुझे CC एंड CEA कंट्रोल मिल रहा था। एंड आई विल समराइज इट अगेन, आई विल समराइज इट इसको। अब अगला इस केस में देख लेते हैं। इस केस में मेरा CEA कंट्रोल लाइन जो है ऐसा, दिस इज अ CEA लाइन, दिस इज द CEA लाइन and this is the CIA or minimum alpha line, and this is the constant current line. So what is the operating point here? Where operating point will lie? यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा होगा? ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं हो रहा है सर, मिल नहीं हो रहा है। So that means this is no operating point, no operating point. So this is called the rundown of HVDC link. मतलब HVDC link काम नहीं करेगा। Rundown of HVDC link, we can't control it. This is called the rundown of HVDC link. Okay? यस सर। तो हम लोग क्या देखे? हम लोग केस 1 जहां पर नॉर्मल केस था, इफ वी समराइज हियर इन दिस पार्ट, पहले नॉर्मल केस में क्या काम कर रहा था? कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल। अब केस 2 में हम लोग देखें कि रेक्टिफाइड साइड वोल्टेज फॉल हो चुका है। इसका मतलब मेरा जो CIA और मिनिमम अल्फा लाइन ये फॉल हो चुका है। तब इस केस में मेरा CIA एंड CEA कंट्रोल काम कर रहा है, एंड मेरा जो करंट है इट इज ऑल्सो, ये भी फॉल हो गया। एंड थर्ड केस में क्या देखे? थर्ड केस में देखे कि मेरा ER ऐसा फॉल हो चुका है कि देयर इज नो ऑपरेटिंग पॉइंट, देयर इज नो ऑपरेटिंग पॉइंट, एंड ड्यू टू दैट HVDC इसका रन डाउन हो चुका है। ओके, इज इट क्लियर तीनों ग्राफ से? यस सर। अच्छा, लेट मी सेपरेट। अच्छा, now then how can we solve this rundown problem? So how can we solve this rundown problem? Here we will introduce constant current control in the inverter side also, in the inverter side. अब देखो इसका मतलब क्या है? पहले केस में हम लोग क्या कर रहे थे? जो पहले केस में हम लोग कांस्टेंट करंट कंट्रोल जो कर रहे थे, दिस इज द कांस्टेंट करंट कंट्रोल। वन सेकेंड हियर, पहले केस में हम लोग जो वन सेकेंड, हाँ यहां पर देखो, अल्फा को कांस्टेंट करने के बाद अल्फा क्या है? अल्फा इज द फायरिंग एंगल, अल्फा इज द फायरिंग एंगल और इग्नाइटेशन एंगल ऑफ रेक्टिफायर, alpha is the firing angle of rectifier. If alpha is constant, we are getting ID constant. Alpha is constant, we are getting ID constant. Yes sir. पहले केस में, so the previous current control was for rectifier side, मतलब हम लोग रेक्टिफायर साइड से ये कंट्रोल कर रहे थे, रेक्टिफायर साइड से हम लोग ये कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट केस में हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्टर साइड से हम लोग करंट कंट्रोल करेंगे। तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा?
आई विल क्लियर द डाउट अगेन। मैंने पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूं, इसके बाद आई विल क्लियर द डाउट अगेन। देखो मेरा ग्राफ मिल रहा था ऐसा, दिस इज फॉर minimum alpha, and this is for from the rectifier side, alpha मतलब rectifier side, minimum alpha line or CIA line. And up to which this is for constant current control, हम लोग ये पहले मिल चुका था। This is for CC control and it is in the rectifier side. We were getting this line and this is for CEA control. We are getting this line. This is for CEA control at inverter side. CEA extinction angle, and that is for inverter. Again, we are getting constant current control in the inverter. That means at this point we are providing that inverter side had some current, that is this is called the CC control in inverter side. मतलब इन्वर्टर साइड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दैट शुड बी द करंट, एंड रेक्टिफायर साइड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज द करंट. सो इन बिटवीन वी आर गिविंग सम करंट मार्जिन in between rectifier and inverter. We are giving some current margin between rectifier and inverter. And this current margin is nothing but the 10% of this rated value. अब इसमें मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट कहां जाएगा? मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट पहले कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा था? सबसे पहले मेरे को ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा था CEA. One second. Let me draw it clearly. देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं बताओ? ये वाला ग्राफ में इन्वर्टर साइड वाला कैसे आया सर? ID1 को देखो इन्वर्टर साइड वाला कैसे आया एंड क्यों आया, देखो इसको हम लोग फिर से एक बड़ा सा ग्राफ बन के देख लेते हैं. एक सेकंड. Let me draw it. Now, this was for CIA or minimum alpha. That means it is rectifier. This is for constant current for rectifier. हम लोग कुछ नहीं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रेक्टिफायर है, मेरा जो रेक्टिफायर है, ठीक है, हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर. हाँ, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जब मेरा ओनली रेक्टिफायर काम करेगा, इन्वर्टर सोचो मेरा काम नहीं कर रहा है, ओनली रेक्टिफायर काम कर रहा है, तब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इफ द रेक्टिफायर ओनली वर्क्स, then what should be the operating current? Then
if the rectifier only works, then the operating current will be ID2, and this is the minimum alpha point ऊपर में, and it will work on constant alpha point, constant alpha line or constant ignition angle line. If only rectifier works, fine. Now, if only inverter works, then what will happen? If only rectifier works, then it will work on constant extinction angle control. मतलब उसका line होगा this one, this is for inverter. And if only inverter works, then that inverter will work on this current. If only inverter work, okay, with this current, fine. This is the constant, this is the constant current for the inverter. मतलब जब हम लोग इन्वर्टर को सोच रहे हैं तब हम रेक्टिफायर को सोच नहीं रहे हैं, जब हम रेक्टिफायर को सोच रहे हैं तब हम इन्वर्टर को सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से मेरे पास ये 4 ग्राफ मिल चुका है, उस हिसाब से, ठीक है। हेलो, यस सर। देखो समझो, फिर से देखो, हम लोग पहले रेक्टिफायर का ग्राफ बना रहे हैं, हम लोग इन्वर्टर को हम लोग सोच ही नहीं रहे, इन्वर्टर जहां पर है, जिस जगह पे है रहने दो, हम लोग पहले रेक्टिफायर को सोच रहे हैं। जब रेक्टिफायर को सोच रहे हैं तब हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइन, ये जो डीसी लाइन है, इस लाइन में हम लोग ID1 ID2 करंट भेज सकते हैं मैक्सिमम, एंड फॉर दैट ID2 वी आर गेटिंग constant what is constant ignition angle or minimum alpha angle, and then we are getting this curve, this ऊपर वाला curve, this curve and this curve, जब हम ओनली रेक्टिफायर को सोच रहे हैं। अब रेक्टिफायर को भूल जाओ, जब मैं ओनली इन्वर्टर को सोच रहा है तब हम लोगों को बस 2 कंट्रोल है, एक है मेरा कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल, उसके लिए मुझे ये ग्राफ मिल चुका है, एंड द इन्वर्टर, whenever the only inverter will work, then हम लोग करंट मिल रहा है this ID1, for this we are getting this curve, and दोनों का ऑपरेटिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट हो रहा है, बाइसेक्शन पॉइंट। पहले रेक्टिफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट मिल रहा था, अब मुझे इन्वर्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ओनली इफ द इन्वर्टर वर्क्स, ओके, तब मेरा करंट होगा ID1, एंड इसके यहाँ पर करंट होगा मेरा ID2, एंड फॉर कांस्टेंट करंट इन्वर्टर दिस ID1 it is less than constant current rectifier ID2। ये बात समझे? यस सर। तो तुम ये पूछ सकते हो, तो सर दोनों काम करेगा तो कौन सा करंट होगा, कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा? दोनों एक साथ तो मेरा काम कर रहा है। एक्चुअली जब पहले मैंने सोचा कि इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, रेक्टिफायर काम कर रहा है, तब मुझे ये ग्राफ मिल चुका है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया। अब मुझे रेक्टिफायर काम नहीं कर रहा है, ओनली इन्वर्टर काम कर रहा है, तब मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट मिल गया। Whenever there is only inverter, तब मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट ये दोनों का बाइसेक्शन पॉइंट मिल चुका है। मतलब ओनली रेक्टिफायर जब काम कर रहा है तब मेरे को 2 कंट्रोल मिल रहा है, एक है कांस्टेंट करंट फॉर रेक्टिफायर एंड कांस्टेंट इग्निशन एंगल। फॉर दिस वी आर गेटिंग 1 ग्राफ एंड 1 ऑपरेटिंग पॉइंट, बाइसेक्शन पॉइंट। Whenever only inverter works, तब मुझे क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट करंट फॉर इन्वर्टर, that is ID1, and with this we are working on CEA, constant ignition angle, constant extinction angle control। तब मुझे एक ग्राफ मिला एंड उसका एक बाइसेक्टिंग पॉइंट मिला, this। now when both work, तब मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा, कौन सा करंट मिलेगा, जब दोनों एक साथ काम करेगा। देखो तब क्या हो रहा है, पहला नॉर्मल केस में हम लोग बोले थे क्या, नॉर्मल केस में यहाँ पर आओ, नॉर्मल केस में क्या क्या कंट्रोल काम कर रहा था, कांस्टेंट करंट फॉर रेक्टिफायर एंड कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल, कांस्टेंट करंट फॉर रेक्टिफायर एंड कांस्टेंट एक्साइटेशन एंगल, सॉरी एक्सटिंक्शन एंगल। सो व्हिच वन, ग्राफ क्या होगा बताओ? ये बात समझे, ये ग्राफ समझे? यस सर। नहीं समझे तो फिर से बोलो, मैं दोबारा बोल सकता हूँ। जैसे कि नीचे वाला में, जैसे अगर इन्वर्टर काम कर रहा है तो वहाँ एक्सटेंशन एंगल को चेंज करके मतलब आईडी को कांस्टेंट कर रहे हैं। हाँ, वहां पर हम लोग आईडी को किसी भी तरीके से कांस्टेंट कर रहे हैं, एक्सटेंशन एंगल चेंज करके, या मतलब फिर सर जो भी है, गामा मिनिमम सर। हाँ गामा मिनिमम करके कांस्टेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग उसका कर दिए कि नहीं ये इस कार्य में ये काम करेगा।
जब मुझे इन्वर्टर ओनली काम कर रहा है। गामा मिनिमम, वी कैन से इट इज गामा मिनिमम, फाइन। इफ दिस इज गामा मिनिमम, इफ कोई भी और तरीका हो तो उस हिसाब से, मतलब मुझे किसी भी तरीके से मुझे कांस्टेंट चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट करंट कंट्रोल। यस सर। ठीक है। एंड उसके साथ मेरा जैसे फायर, जैसे मेरा केस यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर क्या किए थे, इस फिगर में क्या किए थे, इस फिगर में क्या किए थे ना, अल्फा मिनिमम कर दिए, दैट मींस कांस्टेंट इग्नाइटेशन एंगल एंड कांस्टेंट करंट, करंट को कांस्टेंट रख दिए, मुझे ये पॉइंट मिल चुका है। सेम इन्वर्टर केस में भी सेम, हम लोग गामा को मिनिमम कर सकते हैं, गामा को कैसे भी करके वेरी कर सकते हैं ताकि मुझे ID1 मिलेगा एंड कांस्टेंट एक्साइटेशन एक्सटिंक्शन एंगल से मुझे CEA से मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस एंड दैट विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेनेवर the inverter will work only. Okay, यस सर। समझे क्या, क्लियर हुआ ये बात? ये वाला समझ में आ रहा है, लेकिन ये दोनों का मतलब आ जा रहा है तो उसमें मतलब हाँ, कैसे दोनों का आ होगा रहा ये है तो तो। ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा होगा ये समझ में नहीं आ रहा है अभी। हाँ सर। हाँ, वो हम बताया भी नहीं अभी, उसको ही अभी बताएंगे। दोनों अलग अलग आएगा, एक साथ ग्राफ आ गया, ये दोनों अलग ग्राफ एक साथ कर दिया, ये तो समझे ना? यस सर। अब देखो, हाँ ये समझिए। हाँ अब देखो, अब पहले हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग नॉर्मल केस में, देखो नॉर्मल केस में कौन सा कंट्रोल काम कर रहा था, constant current for rectifier and constant extinction angle control. CC for rectifier and CEA. So CC for rectifier and CEA for inverter. So thereby we can write this is the normal operating point P1. P1 is the normal operating point where CEA from the inverter side will work, CEA from the inverter side will work, and CC from the rectifier side will work. This is the normal operating point. ये मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट मिल चुका है। अब क्या होगा, अब हम लोग केस 2, यहाँ पर केस 2 कहां पर क्या था, ये केस 2 में था कि ER डिक्रीज हो गया, मतलब मिनिमम अल्फा लाइन फॉल कर गया। ठीक है, चलो देखते हैं, मिनिमम अल्फा लाइन को फॉल करा देते हैं, इस लाइन को हम लोग फॉल कर दिए, थोड़ा फॉल करके सपोज यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट आ चुका है, ये वाला पॉइंट, जैसे पहले केस में हुआ था, जैसे इस केस में हुआ था, यहाँ पर यह फॉल होकर इस लाइन में आ चुका है, ऐसा सेम यहाँ पर ये लाइन फॉल हो गया और ये ऑपरेटिंग पॉइंट में आ चुका है। So this will be the next operating point P2. Here P2, it is the next operating point where our ER falls, hence constant ignitation angle falls. It was the case 2. पिछले केस में जो था उसी सेम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर CEA from the inverter ये काम कर रहा है, and क्या काम कर रहा है, this minimum alpha CIA from the rectifier. अब मशीन पहले HVDC सिस्टम, मेरा सिस्टम पहले रन डाउन हो रहा था, क्यों, क्योंकि मेरा CIA लाइन इतना कम हो चुका है कि रन डाउन हो रहा था। देखो अब मेरा CIA लाइन पिछले जैसा केस 3 में था, ये हो गया, डाउन हो गया, और भी फॉल हो रहा है, ये लाइन फॉल हो रहा है, ये लाइन फॉल हो रहा है, CIA लाइन फॉल हो रहा है। तो मेरा नेक्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट, मतलब मशीन इज नॉट गोइंग, सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी रन डाउन। P3 जब मेरा पिछले केस में रन डाउन हो रहा था, यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर मेरा काम कर रहे कांस्टेंट करंट फ्रॉम द इन्वर्टर साइड एंड CIA और मिनिमम अल्फा फ्रॉम रेक्टिफायर साइड। So we are avoiding the run down case. We are avoiding the run down case. इसको समझो, देखो क्या हो रहा है, पहले हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है HVDC का, हम लोग अलग अलग इंडिविजुअली इसको निकल लिए, मतलब पहले हम लोगों का रेक्टिफायर काम कर रहा है, इफ द ओनली रेक्टिफायर वर्क्स तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हम लोग उसको निकल लिए। फिर ओनली इन्वर्टर काम करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हम लोग निकल लिए। फिर एक ग्राफ में उसको प्लॉट कर लिए, एक ग्राफ में उसको प्लॉट कर लिए, यहाँ पर सिर्फ मेरा रेक्टिफायर काम करेगा तो दिस विल बी द प्लॉट, मेरा इन्वर्टर काम करेगा
देन दिस इज द प्लॉट। अब मैं देख रहा हूं कि नहीं, मुझे दोनों रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर दोनों काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल केस में मेरे को मिल रहा है कि CA फॉर इन्वर्टर एंड CC फॉर रेक्टिफायर, मतलब CA दिस लाइन एंड CC फॉर रेक्टिफायर दिस लाइन, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट दैट शुड बी द नॉर्मल केस। अब मुझे ये जो CIA लाइन फॉल हो गया, यहां पर आ चुका है CIA लाइन, तो मुझे ये ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा है, दिस इज द बाइसेक्शन पॉइंट दोनों के बीच। सो इस पॉइंट में क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन सा लाइन के बीच ये बाइसेक्ट कर रहा है, वन इज CA एंड CIA, ये दोनों के बीच बाइसेक्ट कर रहा है। अब फिर और भी फॉल हो चुका है, यहाँ पर ये CIA लाइन फॉल हो चुका है, ये CIA लाइन फॉल हो रहा है, क्यों, बिकॉज रेक्टिफायर वोल्टेज जनरेटर वोल्टेज फॉल हो रहा है, ठीक है। तो मेरा इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट P3। यहाँ पर मेरा क्या काम कर रहा है, मेरा CC फॉर इन्वर्टर एंड CIA फॉर रेक्टिफायर, दोनों साइड में ही कुछ ना कुछ कंट्रोल काम कर रहा है। पहले केस में था CA एंड CC फॉर रेक्टिफायर। समझे इसको, दोनों एक साथ काम करेगा तो क्या होगा, समझे या फिर से बताए। नहीं समझ में आया ये वाला। ठीक है, एक तो बार इसको फिर से बता रहा है, लेकिन इस बार तुम ही बताओगे, देखो कैसे होगा, देखो पहले हम लोग फिर से इसको ड्रॉ कर लेते बड़ा करके। पहले हम लोग जो CIA लाइन रेक्टिफायर कंट्रोल के लिए ड्रॉ किए, उसके बाद हम लोग इसमें चले गए, रेक्टिफायर का जो कांस्टेंट करंट लाइन, दिस इज अ कांस्टेंट करंट लाइन, इसको ड्रॉ किए, कांस्टेंट करंट लाइन फॉर रेक्टिफायर साइड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा हो गया। अब दिस इज फॉर CA लाइन हम लोग ड्रॉ किए, कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल। उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेरा कांस्टेंट करंट फॉर इन्वर्टर, this is for inverter whenever the inverter only work, this is constant current whenever the inverter only work. This is okay? yes sir. Okay, this is not working. Okay, अब देखो दोनों अलग अलग सेपरेट ग्राफ मिल गया, अब दोनों एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। अब HVDC नॉर्मल कंडीशन, HVDC, टू कन्वर्टर्स वर्किंग टुगेदर राइट नाउ। तो तुम बताओ कि नॉर्मल केस में हम लोग कौन सा कंट्रोल लिए थे, क्या क्या कंट्रोल था, एक CA कंट्रोल था और दूसरा क्या था, CC कंट्रोल। चारों कंट्रोल के बीच दो फास्ट कंट्रोल क्या था, एक CA एंड दूसरा CC। यस सर। CC कौन सा साइड में था, हम लोग कैसे कर रहे थे, CC अल्फा वेरी करके, अल्फा को मिनिमम करके कांस्टेंट करंट कर रहे थे, मतलब अल्फा को कांस्टेंट रख के। यस सर। मेकिंग अल्फा कांस्टेंट वी आर मेकिंग ID कांस्टेंट। सो CC कंट्रोल कौन सा साइड में था, रेक्टिफायर और इन्वर्टर, उसमें रेक्टिफायर साइड में था, because alpha is for rectifier, because it is firing angle, so rectifier side में था। so normal case में हम लोग क्या लिए थे, one is CC control that is for rectifier and दूसरा कंट्रोल क्या था, CA। CA किसका होगा, इन्वर्टर का होगा, इन्वर्टर। ओके। अब CC एंड CA इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, इस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट CA एंड CC, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट दिस। यस सर। सो दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट नॉर्मल, समझे, यस सर। ये समझे, इज इट क्लियर टोटली। मेरा Yes, दो sir. मेरा दो लाइन दो कंट्रोल काम कर रहे हैं, सो दोनों का कंट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका बाइसेक्शन पॉइंट
is actually the operating point. Fine. Okay. If it is clear, then suppose मेरा रेक्टिफायर एंड में जो एसी साइड वोल्टेज, रेक्टिफायर एंड में जो एसी साइड वोल्टेज ER, सपोज रेक्टिफायर में जो एसी साइड वोल्टेज ये फॉल हो गया, ठीक है. इफ दिस इज फॉल, दिस इज हैविंग अ फॉल, देन वी विल सी ये वाला जो CIA रेक्टिफायर लाइन है ना, ये फॉल होगा. ये तो हम लोग पहले देखे. सपोज ये फॉल हो चुका है, फॉल होके कहां पर आ रहा है, लेट मी ड्रॉ इट. फॉल होके सपोज ये आ रहा है ऐसा, and this is when the CIA is going down. If there is ER, ये समझे, ये केस समझे. Yes, मेरा ER AC साइड वोल्टेज फॉल हो रहा है तो मेरा ये लाइन फॉल हो जाएगा. इफ वी सी द इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं कि मेरे AC साइड वोल्टेज फॉल होगा तो ये वाला लाइन फॉल हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर देखो दिस वन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे. दिस VDI इज वन फंक्शन ऑफ ER. VDI इज फंक्शन ऑफ ER. अब ER फॉल हो गया तो VDI फॉल होगा ही होगा. ER फॉल हो रहा है तो VDI फॉल होगा, ऑब्वियसली. yes sir. हाँ, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट पार्ट, सो ER फॉल होगा तो VDI फॉल होगा. ठीक है. सो सपोज मेरा ER फॉल हो गया, VDI फॉल हो गया. ठीक है. नाउ ये लाइन एंड CA लाइन दोनों के बीच एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड राइट नाउ दिस विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट. तो तुम बताओ ये ऑपरेटिंग पॉइंट में, ये इंटरसेक्शन पॉइंट में कौन कौन कंट्रोल काम कर रहा है? कौन ये पॉइंट किस दोनों के बीच इंटरसेक्शन है, बोलो. इसमें CIA एगो हाँ, एंड और CEA. Good. So CEA from the inverter and CIA from the rectifier. Fine. Next, suppose और भी फॉल हो चुका है, और भी ज्यादा फॉल हो गया, इस CI लाइन ज्यादा फॉल हो गया ऐसा. इस केस में द ऑपरेटिंग पॉइंट विल बी दिस वन. जैसे मेरा रन डाउन हो रहा था HVDC, ऑपरेटिंग दिस वन. अच्छा, जब CIA फॉल हो रहा है ना, CIA फॉल हो रहा है, तब रेक्टिफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा? जब CIA फॉल हो रहा है, रेक्टिफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ऐसा, दिस अप टू दिस. पहले जैसा हो रहा था, दिस इज अप टू दिस एंड पहले अप टू दिस. CIA जब फॉल हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, उसके बाद फिर से फॉल हो गया, उसके बाद फिर से फॉल हो गया, मतलब रेक्टिफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो रहा है, ऐसे हो गया, फिर से फॉलो गया, रेक्टिफायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो गया. मतलब दोनों ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये टोटल कम हो रहा है. ठीक है. ये ऐसा CIA फॉलो गया तो ये ऐसा, अगेन CIA फॉलो हो रहा है तो ये ऐसा. ठीक है. yes तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट? दिस वन. ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट इज देयर, दिस वन. थर्ड केस में क्या हो रहा है? थर्ड केस में intersection point, suppose this was the for inverter and this is for rectifier. तो थर्ड केस में कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है? एक ही, this one. yes sir. This is the third case. So this is the third case. यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है? यहाँ पर one is CIA for rectifier and this CC for inverter. समझे? yes sir. मतलब सर इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों का जहां कट कर रहा है वही ऑपरेटिंग पॉइंट बन रहा है. दैट इज द. तो इसको हम लोग फिर से और एक बार वेरी ब्रीफली अलग अलग करके समझ लेते हैं, वेरी ब्रीफली विदाउट चेंजिंग एनी कलर एंड वेस्टिंग एनी टाइम. वेरी ब्रीफली अलग अलग करके समझ लेते हैं. VDI and ID. In the beginning this was the rectifier side characteristics and this is the inverter side characteristics. Fine. In the beginning, so normally this was the operating point. Normally. Ab same and यहाँ पर मेरा ये लाइन this CA line and CC for rectifier line was working. Now
मेरा CIA is falling down. This was the inverter line. This was the inverter line. This was the inverter line. पहले ऐसा था. अब मेरा CIA लाइन पहले यहां से था, लेकिन अब यहां से नहीं होगा. मेरा CIA लाइन इज फॉलिंग डाउन. फॉल करके कैसा हो गया? फॉल करके सपोज इसको एक सेकेंड, सपोज ये ऐसा था, फॉल करके मेरा ये ऐसा हो रहा है. ऐसा हो रहा है. इट वॉज अ सेकेंड केस. ये फॉल हो गया. जब ये यहां से देखो थोड़ा सा फॉल हो रहा है, ठीक है, CIA इज फॉलिंग, तब मेरे को ऑपरेटिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट मिल रहा है और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. सो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? P2. एंड P2 में क्या काम कर रहा है? CEA एंड CIA. यहाँ पर क्या काम कर रहा था? यहाँ पर CC फॉर रेक्टिफायर एंड CEA. अब मेरा दोबारा इसको फॉल हो रहा है. दोबारा ये वाला जो पॉइंट मेरा फॉल हो रहा है. This was for the inverter side and color change कर दिए. This was for the inverter side characteristics and बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है. This one is the rectifier side characteristics. यहाँ पर देखो कौन सा पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट? This is the operating point P3. अब यहाँ पर मेरा क्या काम कर रहा है? यहाँ पर मेरा CIA from the rectifier 1 and CC from the inverter 1. Case 1, case 2, case 3. Is it okay? समझे? यस सर. मैं पहले एक्चुअली एक ही फिगर में तीनों दिखा रहा था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था. अब देखो तीनों पॉइंट अलग अलग है. सिर्फ 3 ऑपरेटिंग पॉइंट है. पहला नॉर्मल केस, सेकेंड थोड़ा फॉल हो गया, थर्ड जब मशीन सिस्टम राउंड डाउन हो रहा था तब अभी कांस्टेंट करंट कंट्रोल फ्रॉम द इन्वर्टर साइड सिस्टम को बचा लिया. अब मेरा सिस्टम इस करंट में ऑपरेट कर रहा है. इस करंट में पहले ऑपरेट कर रहा था, इस करंट में, उसके पहले ऑपरेट कर रहा था इस करंट में. ठीक है? ओके, इज इट ओके? यस सर. कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं सर. Okay. So this is the normal control characteristics of the HVDC system. Now it may happen that there is power reverse. अच्छा, तो ये वाला क्लियर हो गया. तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि if there is power reversal, then what will happen to the characteristics? If there is power reversal, then what will happen to the characteristics? पहले क्या था? This was the rectifier. पहले केस में, नॉर्मल केस में, this was the rectifier. This is the area 1 and यहाँ से मेरा DC link पावर जा रहा था PD इधर. And this is the inverter side. This is the inverter. This is the area 2. पावर इधर से इधर जा रहा था. दिस वाज द नॉर्मल केस. एंड यहाँ पर हम लोगों को क्या ग्राफ मिला था? यहाँ पर हम लोगों को जो ऑपरेटिंग ग्राफ मिला था, दिस एंड दिस. दिस वाज फॉर CIA फॉर रेक्टिफायर, दिस वाज फॉर CEA फॉर इन्वर्टर, दिस वाज फॉर CC फॉर रेक्टिफायर एंड दिस वाज फॉर CC फॉर इन्वर्टर. नाउ पावर रिवर्सल मतलब this will act, this area 1 will act as inverter and this area 2 will act as rectifier. So area 2 का converter पहले inverter था, right now it is changing as a rectifier. area 1 का converter rectifier था, right now it is changing as a inverter. Okay? Yes sir. And direction of power is this. Direction of power is this. In this direction. पहले A1 से A2 जा रहा था, अब A2 से A1 आएगा power. So इस केस में we are trying to find out here what is the
operating point in this case. Let me draw it again.